अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस चैनल और इस प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है, कल के नशिश में हमने सूरह मुमिनून का आगाज़ किया है और साथ ही साथ 18वां पारा का भी आगाज़ किया है। सूरह मुमिनून के मज़ामीन और अहम पॉइंट्स और ओवरऑल मज़मून और उसका तारुफ़ हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है। और कल की नशिश में बहुत ही बेहतरीन आयतों का मुताला यानी तर्जुमा हुआ है। सूरह मुमिनून के पहले जो रुकू है उसमें 10 आयत जो है ख़ासकर अखलाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसवा हसना है, अखलाक है, उसके बारे में आपने समात किया था कि और दुआ भी की थी कि तमाम उम्मती मुस्लिमा को उसी अखलाक में अपने ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। उसमें ओवरऑल पूरा जिस तरह बंदा ज़िंदगी गुजारना है और अच्छे लोग अगर हम अच्छे काम करेंगे तो नेक आमाल करेंगे तो जन्नत की बशारतें दी गई है। वो नेक आमाल क्या थे जिनके वजूहात पे हम अगर उसमें शामिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी वो जन्नत के जो नियामतें बशारतें दी गई थी वो हमारे लिए भी नसीब होगी। दुआ है कि इंशाअल्लाह आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो को गौर करें, समात करें और उस उसवा हसना, उस अखलाक को इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी में आदत कर लें, अपने ज़िंदगी को उसके मुताबिक चलने की दुआ मांगे और तौफ़ीक़ मांगे रब से कि हमें उस उसवा अखलाक पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। पिछले वीडियो को देख लें इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों को ना देखे तो उसे देखकर याद रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आइए इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम दूसरे रुकू से आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह 18वां पारा का दूसरा रुकू है। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फोकस के साथ समात करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनके कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, ए लोगों, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तो क्या तुम नहीं डरते। सूरह नूह यानी कौम नूह के बारे में तज़किरा हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया उनके कौम को नसीहत डर सुनाने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो ये वाक़यात समात करें। क़ालल मलाउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ला अलैकुम वलौ शाअल्लाहु लअंज़ला मलाइका मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। तो उनकी कौम के सरदार और वज़ीर ने जो कुफ्र कर रहे थे कहने लगे, ये शख्स महज तुम्हारी ही जैसा एक बशर है, उसके सिवा कुछ नहीं। ये तुम पर अपनी फ़ज़ीलत व बरतरी कायम करना चाहता है, और अगर अल्लाह हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजना चाहता तो फ़रिश्तों को उतार देता। हमने तो ये बात कि हमारे जैसा ही एक शख्स हमारा रसूल बना दिया जाए अपने अगले आबा व अजदाद में कभी नहीं सुनी। तो वहाँ के कौम के लोगों ने ये कहा कि ये तो नूह अलैहिस्सलाम, ये नूह अलैहि थे, वो हम में से ही एक शख्स है, हम में से ही एक फ़र्द है, एक इंसान है जो अगर इस पैगाम दे रहे हैं, अगर अल्लाह चाहते तो फ़रिश्तों को उतार देते और नसीहत कर देते। तो हालांकि हम में से ही एक शख्स इस तरह पैगंबर बनाना ये हमने कभी अपने आबा व अजदाद यानी पहले के लोगों से कभी नहीं सुनी थी। इस तरह वहाँ के सरदार और वज़ीर लोगों को गुमराह कर रहे थे, अल्लाह के बात को नहीं मान रहे थे, नहीं गौर व फिक्र कर रहे थे। इस तरह शैतान उनके जहनों में दाग कर एक फ़ितना नया शुरू कर रहा था। इन हुआ इल्ला
इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना फतरब्बसू बिही हत्ता हीन, ये शख्स तो सिवाय उसके और कुछ नहीं कि उसे दीवानगी का अर्ज़ लाहक हो गया है, सो एक अरसे तक उसका इंतज़ार करो, देखो आगे क्या करता है। क़ाल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन्होंने मुझे झुटला दिया है, यानी इनकार कर दिया है, नहीं मान रहे हैं। फ़अौहैना इलैहि अन इस्ताइल फुल्क बिअयुनिना वहीना फ़इज़ा जाअ अम्रुना फ़फ़ारत तन्नूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलका इल्ला मा सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुक़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम्हारी निगरानी में और तुम हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, एक शिप बनाओ, जो हमारा हुक्म आज़ाब आ जाए, या जब आज़ाब का वक्त आ जाए तो और तनूर भी यानी भरकर पानी, तमाम चीज़ें हर जगह पानी भरकर उबलने लगे, तो तुम उसमें हर किस्म के जानवरों में से दो दो जोड़े नर और मादा, मेल और फीमेल बिठा लेना, और अपने घर वालों को भी उसमें सवार कर लेना, सिवाय उनमें से उस शख्स के जिस पर फरमाने आज़ाब पहले ही सादिर हो चुका है, और मुझसे उन लोगों के बारे में कुछ अर्ज़ भी न करना जिन्होंने तुम्हारा इनकार व इस्तेहज़ा की सूरत में जुल्म किया है, वो बहर तौर डुबा दिए जाएंगे, यानी डुबो दिए जाएंगे। अब जब अल्लाह ताला एक अरसे तक वो दीन का पैगाम देते रहे, मगर वहाँ के लोगों ने उन्हें इनकार कर दिया रहा कि उन्हों कोई आम इंसान की तरह देखने लगे, पैगंबर थे मगर वो लोग न मानने लगे अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को। इस तरह जब वो एक अरसे तक इस तरह करते लगे, तो जब अल्लाह के बारगाह में दुआ अर्ज़ की कि या अल्लाह ये लोग मुझे झुठलाने लगे, तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि एक कश्ती को तैयार करो, एक शिप को बनाओ, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके निगरानी में एक शिप, एक कश्ती बड़ी तैयार की गई है उस ज़माने में। तो आज वो कॉन्सेप्ट लेकर लोग कश्तियों को तैयार किए हैं, मगर कश्ती अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई गई है, और फरमाया गया है कि हर जानदार जी नफ्स यानी जोड़े को एक नर मादा मेल और फीमेल जोड़ों को दो दो जोड़े जानवर को उसमें बिठाने के लिए हुक्म किया गया, और जो नेक लोग हैं उनके लिए उसमें लाकर रखने का हुक्म दिया गया, मगर फरमा दिया गया कि जो जो अहले खाना हो और जो आपके इनकार कर दिए गए हैं, जो जिस पर गज़ब अल्लाह का आज़ाब लिख चुका है, जो नाफरमान थे उनको उनके बारे में कुछ न कहो, और जिस तरह हुक्म दिया गया है जो इनकार करते थे उनके लिए आज़ाब का वक्त आ चुका है, और जो नेक लोग थे उन्हें उस कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया गया। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो उस कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया गया है। फ़इज़िस्तवैत अन्त वमाअक अलल फुल्क फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर जब तुम और तुम्हारी संगत वाले यानी नेक लोग कश्ती में ठीक तरह से बैठ जाए, तो कहना कि सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, मैं जिसने तो हमें ज़ालिम कौम से नजात बख्शी। वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और अर्ज़ करना ए मेरे रब मुझे बाबरकत मंजिल पर उतार, और तो सबसे बेहतर उतारने वाला है। तो ये दुआ कहने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया गया, वही उतारी गई। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन, बेशक उस वाक़े में बहुत ही निशानियाँ हैं, और यकीनन हम आज़माइश करने वाले हैं। तो ये वाक़या में कई निशानियाँ हैं अल्लाह के हुक्म से जो भी हुआ है। उस आज़ाब को अगर आप गौर व फ़िक्र करेंगे, देखेंगे, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तदरीजन एक अल्लाह के हुक्म के हिसाब से, अल्लाह के प्लान के हिसाब से वो चल रही थी। फिर कश्ती का हुक्म दिया गया, तमाम लोगों को उसमें जो नेक लगे उसमें शामिल कर दिया गया। जब अल्लाह का आज़ाब आया तो कश्ती को हुक्म दिया गया चलो, तो अल्लाह के हुक्म से वो कश्ती एक यानी दुआ करे कि बेशक उस मुझे बाबरकत मंजिल पर उतार, और तो सबसे बेहतर उतारने वाला है। मतलब यहाँ पर अल्लाह से दुआ मांग जा रही है कि एक सेफ़ प्लेस पर कश्ती को उतारने का हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के हुक्म से वो एक चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर जाएगी, जहाँ पर अल्लाह का आज़ाब वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती को सेफ कर दिया गया है, और तमाम हर तरफ नीचे पानी का
कमोबेश सुनने में आया है कि 7 दिन 7 रातें लगातार बारिशें होती रही, बारिश होते रही और तमाम कौम नूह उसमें गर्क हो गए हैं, डूब गए हैं। और जो ईमान न लाए वो देखते रह गए। जब वो कश्ती तैयार कर रहे थे वो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे अम्बिया का, पैगंबर का। तो आज भी हमें इसे नसीहत है कि कभी भी पैगंबर अपनी जगह पे है। पैगंबर हम आम इंसान जैसे नहीं हैं। प्यारे नबी हो या कोई भी हो, अम्बिया इकराम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं जो अल्लाह के नेक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें चुना गया है। वो दिखने में ही हमारे जैसे रहते हैं मगर वो अल्लाह का आलिशान चुनिंदा बंदे हैं, चुनिंदा रसूल है, भेज कर भेजा गया है। उनसे अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। वो हम में से ही रहते हैं मगर हमारे जैसे वो बशरी लिबास ओढ़े हुए रहते हैं, मगर हकीकतन वो अल्लाह के पैगंबर है जो अल्लाह के पास से हमें मैसेज दिया गया है। तो हमें उन्हें हम जैसा आम इंसान समझकर ईज़ी में नहीं लेना चाहिए। ये एक मिसाल है, निशानी है, हमारे लिए नसीहत है। जो पैगंबर हमें बताए गए हैं अल्लाह की राह पर, हमें उनके फ़ॉलो करना है। उन पर आज प्यारे नबी को हम फॉलो करते हैं, आखिरी रसूल है तो उन्हें फ़ॉलो करना है। तो आज कई आप हर जगह देखते हैं कि आम इंसान की तरह उनको बताए गए हैं मैसेज को वो फॉलो नहीं करते, अमल नहीं करते। तो इसलिए हमें उनका मर्तबा को समझना है, पैगंबर को, अल्लाह के रसूल को समझना है और उनकी अहमियत जान कर उनके बताए हुए उस मैसेजेस को, अल्लाह के पैगाम को अमल करना है। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़रनन आख़रीन, फिर हमने उनके बाद दूसरी कौम को पैदा फरमाया। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। सो हमने उनमें भी उन्हीं में से रसूल भेजा, उनमें भी उन्हीं में से, उन लोगों में से ये रसूल भेजा, रसूल तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तो क्या तुम नहीं डरते। वक़ालल मलअउ मिन क़ौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति वअतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम यअकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून। और उनकी कौम की भी वही सरदार और वज़ीर बोल उठे जो कुफ्र कर रहे थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे। और हमने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में माल और दौलत की कसरत के बाइस आसूदगी में भी दे रखी थी। लोगों से कहने लगे कि ये शख्स तो महज तुम्हारी ही जैसा एक बशर है, वही चीज़ें खाता है जो तुम खाते हो और वही कुछ पीता है जो तुम पीते हो। वलइन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून। और अगर तुमने अपनी ही जैसे एक बशर की इताअत कर ली तो फिर तुम ज़रूर खसारा उठाने वाले होगे। तो इसी तरह हर कौम का चलता रहा। आप देखते हैं आज भी इस कौम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पर हमें उनसे बचना है जो ऐसे कहते हैं कि वो तुम में से ही खाते हो, वो हम में से ही खाते थे, हम जैसे ही बशर थे, मगर हकीकतन वो बशरी लिबास पहनकर नूरी थे। तो हमें वो पहचानना है, आम लोगों की बातों में नहीं आना है। शैतान फितना पहुंचाता है कई ज़रिए से, कई तरीक़े से। हमें वो सुनकर अल्लाह ताला हमें अक़ल दी गई है, सही समझने का, कलाम पाक दिया गया है समझने का, तो उसको पढ़कर हमें समझना है। तो इस तरह हर कौम का यही था जो लोग कहते हैं। अल्लाह फरमाया है कि हमने तुम में से ही, उन्हीं लोगों में से एक रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह का फरमान है कि उन्हीं लोगों में से एक रसूल को बनाकर भेजा है। फिर हम उसको कैसा इनकार कर सकते? वो हम में से आम बशर कैसा हो सकते? वो बशरी लिबास पहन के हमारे लिए नसीहत बनकर आए हैं, जो अल्लाह के चुनिंदे बंदे हैं, ख़ास कर पैगाम भेजने के लिए। वो रसूल है, वो हर चीज़ जो करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं, अल्लाह का फरमान करते हैं, अल्लाह जो कहें उस पर अमल करते हैं। और जो वो कहें वो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि वो अल्लाह का मैसेज है, हमें उसको फॉलो करना है। प्यारे नबी जो भी करते थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते थे, और हम जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो हकीकतन अल्लाह को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह के मैसेज को हम तक पहुँचाने आए हैं, वो मैसेंजर बनकर आए हैं। हम में से ही थे मगर हम जैसे नहीं थे, वो समझना है हमारे लिए ज़रूरी है। हर कौम का मसला यही था, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने को वास्ते आते थे मगर लोग इनकार करते थे। जो सुने हैं, जो अमल करे हैं वो नजात पा गए हैं, और जो नहीं सुने, जो झुटलाए हैं वो आज़ाब के अंदर मुब्तला हो गए हैं। तो हमें समझना है, हमारे लिए अभी भी वक्त है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके ज़रिए हम समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो हमें पहचानना है।
वलिन अताअतुम बशरम मिस्लुकुम इन्नकुम इज़्ज़न लखासिरून, और अगर तुमने अपनी ही जैसे कि एक बशर की इताअत कर ली तो वो फिर तुम ज़रूर खसारा उठाने वाले हो गए। अयईदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम फकुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून, क्या ये शख्स तुमसे ये वादा कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे और तुम मिट्टी और बोसीदा हड्डियाँ हो जाओगे तो तुम दोबारा ज़िंदा होकर निकाले जाओगे। है हाता लिमा तुअदून, बईद अज़ ख़ियास, बईद अज़ वक़ू है वो बातें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो वो कर रहे हैं कि मर के जब इंतकाल फरमाओगे, मिट्टी में दफना हो जाओगे, बोसीदा हो जाएंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से हमें पैदा फरमा दिया गया क़यामत के दिन, तो वो उस पर ईमान रखना ज़रूरी है। तो वो वादा कर रहा है मगर लोग उसे नहीं मान रहे थे। इन हिया इल्ला हयातुद दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, वो आखिरत की ज़िंदगी कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगानी तो यही दुनिया है, हम यही मरते और जीते हैं और बस ख़त्म, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो वो लोग का वो बिलीफ था, वो नहीं सुन रहे थे कि आखिरत है, आखिरत बरहक है, उन हर चीज़ को, हर जी नफ्स को फिर उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। तो वो नहीं मान रहे थे, वो कौम इनकार कर रही थी, अल्लाह के पैगाम को झुठला रही थी। इन हुवा इल्ला रजुलिन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन, ये तो महज ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठा बहतान लगाया है और हम बिल्कुल उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, पैगम्बर ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा उस सूरत हाल में कि इन्होंने मुझे झुठला दिया। जब दुआ की गई फिर उसके बाद समात फरमाना क्या हो गया, क़ाल अम्मा क़लील युज़बिहुन्न नादिमीन, इरशाद हुआ थोड़ी ही देर में वो पशेमान होकर रह जाएंगे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि थोड़ी ही देर में वो पशेमान शर्मिंदा होकर रह जाएंगे। फ़अख़ज़्तुमुस्सय्यतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुस्सा फ़बु'दन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन, बस सच्चे वादे के मुताबिक उन्हें खौफनाक आवाज़ ने आ पकड़ा, सो हमने उन्हें खस और शक बना दिया, यानी शौक में पिछले पैगंबर को नूह अलैहिस्सलाम को पानी का अज़ाब आ गया, तो यहाँ पर एक हौलनाक आवाज़, खौफनाक आवाज़, साउंड आकर उन्हें आ पकड़ा, मतलब वो साउंड की आवाज़ को वो नहीं बर्दाश्त कर सके, उन्हें खुस्त व खाशिक बना दिया। बस जालिम कौम के लिए हमारी रहमत दूरी महरूमी हो गई। तो जब वो पैगंबर देखते रहे, सब्र करते रहे, अपना काम करते रहे अल्लाह के मुताबिक, और फिर जब अल्लाह के बात को नहीं पहचानने लगे, नहीं मानने लगे लोग, तो दुआ करे कि ऐ मेरी रब मुझे मदद फरमा। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाब, ये आवाज़, खौफनाक आवाज़ के ज़रिए से उनके कानों में आवाज़ डाल दी गई और वो अल्लाह की रहमत से दूरी महरूमी रह गए। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आखरीन, फिर हमने उनके बाद एक के बाद एक दीगर दूसरी उम्मतों को पैदा फरमाया। तो इसी तरह तमाम उम्मतों के बारे में आपने बार बार अलग अलग अंदाज में इस वाक़यात को समाअत करते रहे। ये सिर्फ हमारे लिए नसीहत है, इन वाक़यात के ज़रिए से हमें समझना है, अल्लाह के क़रीब होना है। पिछले कौम जो गलती कर रही थी, हमें बताई गई कि वो लोग ये गलती करे, इसकी वजह से उनको ये आज़ाब आया, तो हम उससे सीख हासिल कर कर हम अपने आप को सुधारना है। मेजर गलती क्या थी, वो अल्लाह के पैगंबर को झुठलाते थे, इनकार करते थे, अल्लाह के बताए हुए पैगाम को, मैसेज को झुठलाते थे। हमें उससे बचना है। और हर एक कौम की एक एक मेजर गलती थी जो एक कौम नाप तोल कमी में करती थी। एक कौम यानी क्या बोलते हैं, मेल से और मेल, कौम लूत मर्दों से वो लोग गलत काम करते थे, नफ्सानी ख्वाहिशात मर्दों के साथ करते थे। एक कौम क्या बोलते अलग अलग वजूहात में मुब्तला थी, अलग अलग कामों में मुब्तला थी। जो कौम उनको इनकार करते थे तो वो जब नहीं समझते थे तो वो गलतियों की वजह से भी उन्हें आज़ाब आया है। तो हमें उन गलतियों को समझकर अपने आप को सही करना है। ये हम सब के लिए एक वाक़यात जो कुरान पाक में कई तरीक़े के बयानात है, कई तरीक़े के हमारी मैसेजेस है, एक अहकामात है, अल्लाह के अहकाम नाजिल हुए हैं, एक वाक़यात है जो पिछले उम्मतों का वाक़यात है। एक इन चीज़ों के ज़रिए से हमें बताई गई है कि ये कौन सी चीज़ है जो पिछले कौम ने किया था और वो आज़ाब में मुब्तला है। तो हमें उस समझकर अपने आप को अल्लाह के क़रीब होना है, उन आज़ाब वाले कामों से बचना है।
दीगर कोई भी सुम्मन शन मरियम खुरन आखरीन, फिर हमने उनके बाद एक बाद दीगर दूसरी उम्मतों को पैदा फरमाया। मा तस्बिक़ु मिन उम्मत अजलहा मा यस्तअखिरून, कोई भी उम्मत अपने वक्त मुक़र्रर से ना आगे बढ़ सकती है और ना वो लोग पीछे हट सकते हैं। बताया गया है कि कोई भी उम्मत अपने वक्त ज़रूरत, जितना वक्त अल्लाह ताला दिया है उन्हें उसी वक्त तक रखा गया है, न उससे आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। सुम्मा अरसलना रुसुलना तत्रा कुल्लमा जाअ उम्मतुर रसूलुहा फकज़्ज़बूहु फअतबअना बअदहुम बअदन वजअलनाहुम अहादीस फबुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून, फिर हमने पे दर पे अपने रसूलों को भेजा। जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता वो उसे झुटला देते तो हम भी उनमें से बाज़ को बाज़ के पीछे दर हलाक करते चले गए और हमने उन्हें दास्तानियाँ बना डाला, यानी हमारे लिए वाक़या सुना डाला। बस हलाकत हो उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते। सुम्मा अरसलना मूसा व अख़ाहु हारून बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ और रोशन दलील देकर भेजा। इला फ़िरऔन व मलाइही फस्तकबरू व कानू कौमन आलीन, फ़िरऔन और उसके कौम के सरदारों की तरफ तो इन्होंने भी तकब्बुर व रऊनियत से काम लिया और वो भी बड़े ज़ालिम व सरकश लोग थे। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून, सो इन्होंने भी यही कहा कि क्या हमने अपने जैसे दो बशरों पर ईमान ले आए, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारे परस्तिश करते हैं। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन, बस इन्होंने भी इन दोनों को झुटला दिया सो वो भी हलाक किए गए हैं, लोगों में से हो गए। वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई ताकि वो लोग हिदायत पा जाए। वजअलना मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाती क़रारिन व मईन, और हमने इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को अपनी ज़बरदस्त निशानी बनाया और हमने उन दोनों को एक ही ऐसी बुलंद ज़मीन में सुकूनत बख्शी जो बआसाइश व आराम रहे के काबिल भी थी, और वहाँ आँखों के नज़ारे के लिए बहते पानी यानी नहरें, आबशारें और चश्मे भी थे। तो आपने इस रुकू में समाप्त किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा गया कौम फ़िरऔन के पास अल्लाह की नसीहत, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। वहाँ पर भी इसी तरह उन्होंने कहा कि हम में से ये बशरों को ईमान क्यों लाए, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारी पुरशिश करते थे, यानी फ़िरऔन का कौम थी, उनकी बादशाही थी, उसकी बादशाही थी, तो उसको पूछते थे, पुरशिश करते थे, फिर हम में से ये दो रसूलों पर हम क्यों ईमान लाए। इस तरह उन्होंने भी उन दोनों को झुटला दिया, फिर अल्लाह का अज़ाब हुआ, हलाक किए गए हैं। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई ताकि वो लोगों को हिदायत पा जाए। पिछले जो अल्लाह की किताब थी वो दी गई थी, अल्लाह का फरमान, तो ताकि वो लोग हिदायत पा जाए, वो लोग झुटलाए और वो आज़ाब को मुस्तहिक़ हो गए। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़बरदस्त निशानी बनाया और हमने उन दोनों को एक ऐसी बुलंद ज़मीन पे सुकूनियत जहाँ पर ठहराया, वहाँ पर एक ऐसी ज़मीन थी जो यहाँ पर उन्हें भेजा गया, सुकून की आसाइश थे, आरामगाह थी और काबिले भी थी। वहाँ आँखों के लिए सुकून नज़ारे ऐसे बताए गए हैं कि नीचे से नहरें जा रही है, आबशारें हैं और चश्मे भी थे। मतलब वो ऐसे प्लेस पे उन्हें भेजा गया जहाँ पर उनके देखकर आँख ठंडक हो, नीचे खुशनुमा अल्लाह के नज़र बनाए हुए नज़ारे को देखे, चश्मे नहरें बह रही थी। तो बताया जा रहा है, क्योंकि ये वाक़यात आपने पीछे भी सुना है, तो जब मैं पढ़ते जाऊंगा तो आसान अंदाज में आपको एक वाक़या के जैसा समाप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन इन डिटेल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसलिए पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम, ए रसूल आज़म तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाया करो जैसा कि तुम्हारा मामूल है, और नेक अमल करते रहो, बेशक मैं जो अमल भी तुम करते हो उससे खूब वाकिफ़ हूँ। अल्लाह ताला बता रहा है कि ए रसूल आज़म तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाया करो जैसा कि तुम्हारा मामूल है, और नेक अमल करते रहो, बेशक मैं जो अमल तुम कर रहे हो हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मतलब क्या है, अल्लाह के हुक्म से है आप अमल करते हैं, अल्लाह के पैगाम के मुताबिक आप जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं, और जो आप कर रहे हैं यकीनन अल्लाह ताला उसे वाकिफ़ है। मतलब वो जो आप कर रहे हैं तो अल्लाह वाकिफ़ है, और
आपके बताए हुए हम अगर करेंगे तो अल्लाह पर फॉलो करना होगा। व इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून, और बेशक ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो मुझसे डरा करो। फ़क़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून, बस इन्होंने अपने दीन के अमर को आपस में इख्तलाफ करके फ़िरक़ा फ़िरक़ा कर डाला। हर फ़िरक़ा वाले उसी क़दर दीन के हिस्से हैं से जो उनके पास है खुश है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, बस आप उनको एक अरसे तक उनकी नशा जहालत व ज़लालत में छोड़ दे रखिए। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन माल व बनीन, क्या वो लोग ये गुमान करते हैं कि हम जो दुनिया में माल औलाद के ज़रिए उनकी मदद कर रहे हैं, नुसारिउ लहुम फ़िल खैरात बल ला यशऊरून, तो हम उनके लिए भलाइयों की फ़राहमी में जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बल्कि उन्हें शऊर ही नहीं है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, बेशक जो लोग अपने रब की खशियत से मुस्तरिब और लर्ज़ा रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो लोग अल्लाह की राह में इतना कुछ देते हैं जितना वो दे सकते हैं और उसके बावजूद उनके दिल खाइफ रहते हैं कि वो अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, कहीं ये नामकबूल ना हो जाए। उलाइका युसारिऊन फ़िल खैराति व हुम लहा साबिक़ून, यही लोग भलाइयों के समेटने में जल्दी कर रहे हैं और वही उसी में आगे निकल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग के बारे में बताया गया है। उससे पहले बताया गया है कि ए रसूल, हमने आपके लिए उम्मत एक आखिरी उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो मुझसे डरा करो, वो पैगाम दिया गया। फिर उन्हीं में से बताया गया है कि दीन को वो लोग फ़िरक़े फ़िरक़े में डाल दिया है, हर फ़िरक़े वाले उसी कदर दीन के हिस्से जो उनके पास है खुश है। तो प्यारे नबी को बताया गया है कि आप एक अरसे तक उनको जहालत के जो ज़िलालत में छोड़ दिए रखे हैं, तो एक अरसे तक छोड़ दिए रखे हैं। उसके बाद बताया गया है कि क्या वो लोग ये गुमान करते हैं कि तुम जो दुनिया में माल औलाद के ज़रिए उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो लोग एक गलत फहमी में है कि दुनिया में माल औलाद के हमें मिल रहा है तो हम अच्छे हैं, वो उस गलत फहमी में चल रहे हैं। नुसारि लहुम फ़िल खैरात, तो हमने उनके लिए भलाइयों की फ़राहमी में जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बल्कि उन्हें शऊर ही नहीं है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ें उन्हें मुहैया कर रहा है। उसके बाद इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग के बारे में बताया गया है, जो लोग अपने रब की खशियत से मुस्तरिफ है, अल्लाह की याद में हैं, लर्ज़ा रहे हैं, और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं रहते, और जो लोग अल्लाह की राह में इतना कुछ देते हैं जो दे सकते हैं, उसके बावजूद उनके दिल अल्लाह से डरते हैं कि कहाँ अल्लाह की तरफ हमें पलट कर जाना है, तो ये कहीं मकबूल ना हो जाए। तो ये जो लोग हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं, बल्कि वही लोग हैं, ये लोग भलाइयों के समेटने में जल्दी कर रहे हैं। तो ये लोग को तमाम चीज़ें भलाइयाँ मिल रही हैं और वही है उसमें आगे निकल जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो नेक अमल कर रहे हैं, वो भलाइयों को समेटने में, अल्लाह के रहमतों को समेटने में जल्दी कर रहे हैं, और लोग वही लोग हैं जो आगे निकल जाएंगे। जो खसारे में हैं वो पीछे रह जाएंगे। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून, और हम किसी जान को तकलीफ़ नहीं देते मगर उसकी इस्तिदात के मुताबिक, यानी किसी जान जी नफ्स को अल्लाह ताला तकलीफ़ नहीं देता बल्कि उसके सहने के मुताबिक ही देते हैं। और हमारे पास अमाल मौजूद है जो सच सच कह देगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरतिन मिन हाज़ा व लहुम आमालु मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून, बल्कि उनके दिल उस कुरान के पैगाम से गफलत में पड़े हैं और इसके सिवा भी उनके कई और बुरे आमाल हैं जिनमें वो अमल पैरा है। तो बताया जा रहा है कि जो लोग तकलीफ़ दे रहे हैं हम में से किसी जान को तकलीफ़, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जिस पर आज़ाब आने वाला है, यानी जी नफ्स को तकलीफ़ नहीं देता जिसके उसके काम के मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक, और जो वो बर्दाश्त कर सकता, तो बल्कि उनके दिल उस कुरान, जो लोग हैं उनके कुरान से दूर है, कुरान के पैगाम से दूर है, गफलत में है, और जो बुरे अमाल में जिन पर वो अमल कर रहे हैं, तो उन्हें
अपने आमाल के मुताबिक उन्हें आज़ाब में आता जाएंगे, और वो सच सच कह देगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा जो अच्छे हैं, और जो इस आमाल में हैं तो वो हकीकतन जुल्म किया जाएगा उन पर, उनके आज़ाब के मुताबिक, उनके आमाल के मुताबिक उन्हें आज़ाब दिया जाएगा। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिल आज़ाब इज़ा हुम यजअरून, यहाँ तक कि जब हम उनके अमीर और आसूदा हाल लोगों को आज़ाब की गिरफ्त में ले लेंगे। तो जो कुरान से गफलत में हैं और जो बुरे अमाल कर रहे हैं, तो उनके अमीर जो किसको जो फॉलो कर रहे हैं, उनके अमीर को और वो लोगों को आज़ाब में गिरफ्त में ले लेंगे। तो उस वक्त वो चीख उठेंगे, जब वो कहेंगे, वो इस आज़ाब को देखकर वो चीख उठेंगे। ला तजअलुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, उनसे कहा जाएगा तुम आज मत चीखो, बेशक हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। क्योंकि जब वक्त था, जब अल्लाह की मदद आई है, जब वक्त था वो लोग नहीं सुधरे, और जब उनका आज़ाब आएगा तो वो चीख उठेंगे। तो बताया जाए कि आज मत चीखो, बेशक हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। क़द कानत आयती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम अला अक़ाबिकुम तनकिसून, बेशक मेरी आयतें तुम पर पढ़ कर सुनाई जाती थी तो तुम इतराते थे, तुम झुटलाते थे कि बल उल्टे पलट जाया करते थे, तुम सुनकर भी अनजान मारते थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, उससे गुरूर तकब्बुर करते हुए रात के अंधेरों में बेहुदा गोई करते थे। तो बताया गया कि जब भी पैगंबर अल्लाह के रसूल आकर मैसेज देते थे, आयतें पढ़ कर सुनाते थे, तुम उसे इनकार करते थे, झुटलाते थे, पलट कर जाते थे और अंधेरों में बेहुदा करते थे, तमाम चीज़ें करते थे, नहीं मानते थे। जब तुम पर आज़ाब आया तो तुम चीख उठे हो और तुम पर कोई मदद की नहीं की जाएगी। अब फ़ायदा नहीं है, जब वक्त था नहीं सुधरे। तो आज इस उम्मत के लिए भी अभी वक्त है, जब पैगाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सही है, ये गलत है, तो अमल करना है। अगर हम अब भी इतराएंगे या पलट कर जाएंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो नहीं पता हमारे साथ भी क्या होने वाला है। वक्त करीब है, तो हमें जब मालूम हुआ अगर गलती पे थे तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाएं, इज्ज़ा इनकसारी करें, तौबा करें, आइंदा नहीं करने की तौबा करें। फिर जब मालूम हो जाए फिर अपने रब की तरफ पलट कर जाना है। अगर अभी भी हम नहीं मानेंगे तो पिछले कौमों को देखकर हमें सीखना है। अफलम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाहुमुल अव्वलीन, सो क्या इन्होंने उस फरमान इलाही में गौर खौस नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहु मुनकिरून, या इन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना, सो इसलिए वो उसके मुनकिर हो गए हैं। अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, या ये कहते हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने लाहिक हो गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो उनके पास हक़ लेकर तशरीफ़ लाए हैं और उनमें से अक्सर लोग हक़ को पसंद नहीं करते। वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन्न बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। और अगर हक़ ताला उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो सारे आसमान और ज़मीन और जो मखलूक़ात व मौजूदात उनमें से सब तबाह व बर्बाद हो जाते, बल्कि हम उनके पास वो कुरान लाए हैं जिसमें वो उनकी इज़्ज़त व शर्फ़ और नामूरी का राज है, सो वो अपने इज़्ज़त ही से मुँह फेर रहे हैं। अम तसअलुहुम ख़रजन फ़ख़राजु रब्बिका खैर व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, क्या आप उनसे तबलीग व रिसालत पर कुछ उजरत मांगते हैं? ऐसा भी नहीं है, आपके तो रब का उजर ही बहुत बेहतर और वो सबसे बेहतर रोज़ी व रिसा है, रोज़ी वसा है। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह तरफ फरमाया कि इनके पास एक ऐसा कलाम पाक भेजा गया है, कुरान भेजा गया है। हम उम्मत के से मुताबिक मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि उनके पास हक़ ताला की उन ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो सारे आसमानों और ज़मीन और जो भी मौजूदात है उनमें से सब तबाह व बर्बाद हो जाते, बल्कि अल्लाह चाहता तो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कुरान लाए हैं अल्लाह के पास से ऐसी किताब जो उनकी इज़्ज़त व शर्फ़ नामूरी का राज है।
इस उम्मत का इज़्ज़त और शर्फ का राज क्या है? कलाम पाक है। सो वो अपनी इज़्ज़त ही से मुँह फेर रहे हैं। अगर हम कुरान को नहीं मान रहे हैं तो हम अपनी इज़्ज़त ही से अपने आप को मुँह फेर रहे हैं। तो बताया गया है, तो क्या आप उनसे तबलीग, अब प्यारे नबी से बताया गया, क्या उनसे आप तबलीग और रिसालत की उजरत लेते हो? बल्कि नहीं, आपके तो रब का अजर है, तो रब के पास से ही आपको कहीं बेहतर उजरत मिलने वाली है, बहुत है, वो सबसे बेहतर रोज़ी व सार हैं। व इन्नक लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, और बेशक आप तो उन्हीं के भले के लिए उन्हीं सीधी राह की तरफ बुलाते हैं। अब तस्कीन दी जा रही है प्यारे नबी को कि आप तो उनके भलाई के लिए उनको सीधी राह के लिए आप बुलाते हैं, तो आप परेशान मत हो। उन्हें बताई जाए कि बेशक आप तो उन्हीं के भले के लिए उन्हें सीधी राह की तरफ बुलाते हैं। व इन्नक लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, आप उन्हीं के लिए सीधी राह पर भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम यहाँ प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि 18वां पारे का पारा हो चुका है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। इंशाल्लाह आज की हमने नशिस्त में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। दोबारा सुने, बार बार सुनते रहें, दूसरों तक पहुँचाएँ और समात करने को इंशाल्लाह हम दुआ के साथ इंशाल्लाह आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, मेरे मौला या अल्लाह उस पर कुछ कोताहियाँ गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह जो सुना है या अल्लाह समझने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह आसान फरमा दे। या अल्लाह इस माह रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते का है, तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। इस माह रमज़ान के सदक़े से, इस कलाम पाक के सदक़े से हम सब की, हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की बख्श मग़फ़िरत फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। पहला अशरा मुकम्मल पे मेरे मौला, या अल्लाह इस माह रमज़ान के पहला अशरे के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे। आइंदा माह रमज़ान को या अल्लाह बाकी का सही तरीक़े से तमाम रोज़ों के साथ रहने की या अल्लाह तौफ़ीक़ फरमा दे। इबादतों में कसरत फरमाने वाला बना दे। झूठ, ग़ीबत, बग़ज़ की कब्र से महफूज फरमा दे। जो या अल्लाह नेक आमाल करके बताई गई हैं उस पर अमल करने वाला बना दे। हमें या अल्लाह जन्नत के नियामतों के बशारत दी गई है, उन सब में हमको शामिल फरमा दे। अज़ाब से महफूज फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से क़बूल मक़बूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।